हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी द वन एंड ओनली अनुष्का सिंह। तो गाइस, इस ब्लॉग में बेसिकली आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को आइडिया लग जाए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है गाइस। सो गाइस, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ बनस्थली और यहाँ से मेन रोड है सीधा सीधा, जिसका आइडिया लेके हम आपको बताएंगे कि बनस्थली में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको मेन गेट पे एंट्री करानी होती है, अपना नाम और अगर आप गाड़ी से आएँ तो वो सब नंबर एंट्री करानी होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बनस्थली का पोस्ट ऑफिस आता है। फिर थोड़ा सा ही आगे बढ़ते दो बैंक आते हैं, यूको बैंक और एसबीआई बैंक एटीएम। देन साइड में आपको दो मेडिकल स्टोर मिलेंगे और अपाजी आरोग्य मंदिर मिलेंगी, जो कि बनस्थली का हॉस्पिटल है। अपाजी आरोग्य मंदिर से बाहर निकलते ही नर्सिंग डिपार्टमेंट है और फिर हम मेन रोड पे वापस आ जाते हैं। बनस्थली की ये मेन रोड है, जिसके लेफ़्ट साइड में आपको हॉस्टल्स मिलेंगे और राइट साइड में आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे क्लासेस होती हैं। मेन रोड पर ही चलते चलते आगे अतिथि गृह आता है, जो कि है बनस्थली का गेस्ट हाउस। यहाँ पे ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते हैं तो वो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। अतिथि गृह से थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए हमें कुछ डिपार्टमेंट्स मिलेंगे साइड में, जिनके नाम है नव मंदिर, प्रभा मंदिर, प्रज्ञा मंदिर। जब आपने बनस्थली का एडमिशन फॉर्म भरा होगा और अगर आपके पास ऑफ़र लेटर आया होगा तो आपको लिखा होगा कि इसमें एडमिशन प्रोसीजर होंगे, वो सब नव मंदिर में होंगे। फिर आगे आएंगे तो इधर साइड में हॉस्टल्स के नाम हैं, जो कि श्री शांता से ही शुरू होते हैं, क्योंकि श्री शांता बाई के ही याद में ये बनाया गया था। बनस्थली के मेन रोड के राइट साइड में सारा डिपार्टमेंट एरिया है, जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ की क्लासेस होती हैं। फिर वहीं मेन रोड से आगे बढ़ते हुए ये आ जाता है न्यू मार्केट का एरिया। बनस्थली में दो मार्केट है, एक न्यू मार्केट और एक ओल्ड मार्केट। तो ये है न्यू मार्केट, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के पास है यहाँ पे। फिर दूसरी साइड में आपको मिल जाएंगे डिपार्टमेंट्स एरिया में बुक स्टोर और फोटोकॉपी शॉप्स। फिर ये फूड कोर्ट एरिया आता है, यहाँ पे आपको बाहर की चीज़ें जैसे कभी खाने का मन करे तो आपको ये सब मिल जाएंगी। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ शॉप्स हैं, यहाँ पे भी डिजिटल शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये है हॉर्स राइडिंग एरिया बनस्थली का, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लासेस होती हैं। बनस्थली के ही सामने जब हम देखते हैं तो आता है वाणी मंदिर। जब भी आपको छुट्टियां अप्रूव करानी होती हैं तो आपको यहीं से साइन कराने होते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आती है सेंट्रल लाइब्रेरी। फिर आगे बढ़ते हैं तो मुक्तेश्वरी एंड स्पाइसी बाइट्स, जो कि यहाँ के रेस्टोरेंट है। फिर आगे आके आता है हेलीपैड। यहाँ की फ़ीस थोड़ी हाई है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ट्राई। फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्क्स एरियाज़ हैं जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। साड़ी किधर, साड़ी बस जल्दी आओ। ड्रेस डे कहाँ है? बस का स्टैंड बहुत आगे है, भागो। सो गाइज़, मैं एक दिन में सारा एरिया कवर नहीं कर पाई थी, तो मैं क्लासेस के बाद शूट कर रही हूँ। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी के आगे का एरिया है। ये है सूर्य मंदिर, यहाँ पे बीटेक की क्लास चलती है। अब हम मेटा से जा रहे हैं और एरिया कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कॉलेज एरिया ख़त्म होता है और इसके बाद टीचर्स का एरिया आता है, मतलब यहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पे किसी भी बच्चे को जाना अलाउड नहीं है। टीचर्स क्वार्टर से आगे बढ़ते आता है हेलीपैड वाला एरिया, जो कि मैंने पार्ट 1 में क्लियरली दिखाया था। फिर आगे आते हैं तो आता है स्कूल एरिया। यहाँ पे स्कूल वाले बच्चों की क्लासेस चलती हैं। ये सारा ग्राउंड और ये स्कूल एरिया उन्हीं का है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि राइट साइड में स्कूल्स हैं और मेन रोड के लेफ़्ट साइड में हॉस्टल एरिया है, जो कि स्कूल वाले बच्चों का है।
ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, सच्चाई नहीं बता। भूख लग रही है। एक्चुअली ये ऑल्सो डोंट नो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हम आते ही नहीं है। क्योंकि ये स्कूल साइड है गाइस। स्कूल वाला एरिया कवर करते ही आगे आता है, ये जितना मैंने सुना है इसे कहा जाता है टीचर्स का हॉस्टल, जो कि सिंगल टीचर्स हैं हॉस्टल में रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये एरिया है। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे आता है ओल्ड मार्केट वाला एरिया। बनस्थली की 2 मार्केट है, न्यू मार्केट जो कॉलेज के पास है और ओल्ड मार्केट जो स्कूल वाले एरिया के पास है एंड में जाके। ओल्ड मार्केट के साथ ही है एरिया लक्ष्मी मैदान का, जहाँ पे बनस्थली का अपाजी फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। गाइस एक शॉप यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब फोटोकॉपी की शॉप है, और यहाँ पे सबसे सस्ती 5-5 रुपए वाली कुरकुरे चिप्स आपको मिल जाएगी, जो और कहीं नहीं मिलती है पूरे बनस्थली में। हाँ गाइस यहाँ पे स्कूल के बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे पैकेट्स खाते हैं। गाइस यहाँ पे सिर्फ 5-5 रुपए की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 10-10 रुपये 20-20 रुपये का बेचते हैं, और इतना ज़्यादा होता है कि हम एक ही बार में खा जाते हैं। कॉलेज की साइड ये लोग महंगा बेचते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और पैसे भी नहीं है, मतलब पैसे हैं उनको ऐसा लगता है। ये शॉप, एक शॉप ये है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेशनरी। हाँ मेरे को छाता क्यों मार रही है, एक स्टेशनरी की शॉप है यहाँ पे। गाइस यहाँ से मैं एक पुरानी क्लिप ऐड कर रही हूँ, जिसमें बैक साइड एरिया कवर हो रहा है लक्ष्मीबाई मैदान का, जहाँ पे मंदिर और समाधि वाला एरिया है। कैंपस की समाधि है। चलो गाइस समथिंग क्रीपी गाइस, ये हम लोग यहाँ पे आए नहीं है, पहली बार आज हम लोग आ रहे हैं विज़िट करने गाइस। गाइस चलो चलते हैं, हमने एक जगह पहले कभी देखी नहीं है गाइस। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी भी है। क्या है यहाँ पे, लेक है कि पॉन्ड है, वो क्या है, क्या है? अरे वो पानी वाला क्या है, झील गाइस, यहाँ पे एक झील है। इसी स्टेशनरी शॉप से आगे जुड़ी हुई है नाट्यशाला। कोई भी बच्चा अगर बनस्थली में 5 एक्टिविटी में एक्टिंग चूज़ करता है तो उसकी क्लासेस यहीं होती हैं, और इसके बैक साइड में एक स्टेज भी है। इसी नाट्यशाला से जुड़ा हुआ है ओल्ड मार्केट, और आगे जो आपको ये ब्लू वॉल्स दिख रही हैं ये है कुटीर। यहाँ पे अगर आप कोई भी पार्सल मंगवाते हैं, कुरियर मंगवाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, देन ही वो हॉस्टल में भिजवाया जाता है। देन गाइस हम अपने लास्ट स्टॉप पे आ गए हैं, जो कि है बनस्थली का ओल्ड मार्केट। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे है वेजिटेबल और फ्रूट शॉप्स, देन फ़ोटोकॉपी शॉप्स, और बहुत सारे जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत का सामान मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको टेलर की शॉप्स भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपनी स्टिचिंग्स भी करा सकते हैं कपड़ों की, और यहाँ पे गिफ्ट स्टोर्स भी हैं जहाँ से आप गिफ्ट्स ले सकते हैं और बहुत ही एस्थेटिक सामान ले सकते हैं। देन सामने आते हैं 2 कैंटीन, मुक्तेश्वरी कैंटीन और अग्रवाल कैंटीन गाइस। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जाएंगे अपने हॉस्टल वाले एरिया की तरफ। गाइस मेन रोड वाला एरिया हमने कवर कर दिया है, अब हम आ गए हैं हॉस्टल साइड में। अब आपको हॉस्टल साइड में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले ये आता है विदुला मैदान। आपको बनस्थली में अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी 5 एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है। और यहाँ ही विदुला मैदान के सामने है बनस्थली का अपाजे व्यायामशाला, जो कि है एक जिम। बनस्थली में आप
फाइवफुल एक्टिविटी में बहुत सारे स्पोर्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, आर्चरी और बैडमिंटन, टेबल टेनिस। यहाँ पे आपको एरोबिक्स, योगा क्लासेस भी मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एंड बनस्थली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन गाइज। Guys, I hope you like this vlog, Banasali vlog, or you can say a campus tour of Banasali. If you like this video, then please give me a thumbs up. And if you are having any queries related Banasali, then you can comment down in this video or you can mail me. I will surely reply to your mails and comments, guys. And follow and subscribe to my channel for more Banasali related content, guys. Bye bye.